जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल डे 22 पार्ट 2 होम टैब। यानी हमारा जो एमएस एक्सेल है इसका पार्ट 2 चल रहा है होम टैब का। आप समझ सकते हैं डे 22 है तो डे 21 तक का कंप्यूटर टॉपिक समाप्त हो चुका है, और जो 21 के यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट देखे होंगे बहुत अच्छी तरह वो समझ गए होंगे, और आशा करता हूं कि एमएस वर्ड कंप्लीट हो गया होगा उनका, और एमएस एक्सेल के डे 22 पर पहुंच चुके हैं। और होम टैब का आज का टॉपिक है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल होम टैब पार्ट 2। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये एमएस एक्सेल की एक सीट है, और मैं जैसे आपको बताया कि आज होम टैब पार्ट 2 में आपको आगे सिखाएंगे। तो इस पार्ट 2 में यानी पार्ट 1 जो था वो होम के स्कर्ट कॉपी फॉर्मेट और ये सब जितने यहाँ तक है रैप टेक्स्ट मर्ज सेंटर ये सब कंप्लीट हो गए थे। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है इसे देख लेते हैं। कंप्यूटर का पहला फंडा यही है कि जब भी आप कुछ भी करें तो उसे पहले सेलेक्ट करें, क्योंकि कंप्यूटर को बताना होता है कि आप काम या एक्शन किस पर करेंगे। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल्स जहाँ पे लिखा है यहाँ पे देखिए आप राइट साइड में, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आएगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब होता है कि बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जिस डिजिट को डालेंगे, ठीक है, उससे बड़े जितने होंगे उनको हाईलाइट करना होता है। तो इसमें हमने डिजिट डाल दिया, सपोज करिए 5। अब 5 डाल दिए। इसमें आप देख सकते हैं इस चार्ट में 5 भी है, 6 7 8 9 10 तक है। तो इसमें जो इससे बड़े होंगे उनको कलर देंगे हम, ठीक है। यहाँ से उसको कुछ कलर देंगे, लाइट रेड या रेड बॉर्डर कुछ भी। यहाँ पे येलो डार्क या लाइट रेड फिल, इसको क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि 5 से जितने डिजिट ऊपर हैं, ठीक है, वो क्या है, रेड है। तो ये लाल हो गए हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 5 से जितने भी डिजिट ऊपर हैं वो रेड हो गए, यानी हमने रेड किया है उसको। ये क्या होता है, जब बहुत बड़ा चार्ट आपके पास होगा उसमें इंडिकेट करने की ज़रूरत होगी तब इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। फिर से इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। हाईलाइट जहाँ पे है ग्रेटर देन, हम देख लिए ग्रेटर देन मतलब जो भी आप टाइप करिए उससे जितने बड़े हैं उनको हाईलाइट करना होता है, और लेस देन में जो आप टाइप करेंगे उनसे जितने कम होंगे वो हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अभी 5 से अधिक थे तो वो रेड कलर में दिए थे, लेकिन अगर हम दूसरा कोई भी ऑप्शन ले लें या सिर्फ 5 ही ले लें तो उनसे जो अब कम रहेंगे, यानी 5 से नीचे क्या होता है, 5 से नीचे की डिजिट में आप आएंगे तो 4 3 2 1 होगा। इसी प्रकार अगर हम 8 ले लेते हैं तो 8 से नीचे क्या होगा, 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे चलिए हम 7 ले लेते हैं। 7 ले लेते हैं और ओके करने से पहले इसका भी कोई कलर दे देते हैं, ग्रीन डार्क कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करते ही आप देखेंगे कि 7 से जितने वेलो हैं, देखिए 6 5 जितने हैं इनका कलर चेंज हो गया है, यानी जो आपने कलर दिया है, हमने जो कलर दिया है वही कलर ले लिया। तो आप सीख क्या रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ है डाटा बार। डाटा बार को आप ऐसे अगर क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आपको डाटा बार का डिजाइन देखने को मिलेगा। ये डिजाइन देखिए बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, और जब आप बनाएं तो ऐसा आप उसमें अगर फॉर्मेट भी डालें जिसे हम डाटा बार कहते हैं तो अच्छे लगेंगे। कलर स्केल में देखिए आपका कलर इसका चेंज होता रहेगा, ठीक। आइकॉन सेट ये है, आप इनमें आइकॉन्स डालना चाहते हैं तो किसी भी टाइप का आइकॉन्स आप लेके इसे डाल दें। लुक इसका बहुत बेहतर लगेगा और देखने वाले भी सोचेंगे हाँ किसी ब्रिलियंट
कंप्यूटर ऑपरेटर ने बनाया। अभी ये देखिए एक है, जैसे आप नेटवर्क मोबाइल चलाते होंगे, मोबाइल आप चलाते होंगे तो आप देखेंगे नेटवर्क जो है वो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें देखिए जहाँ पे डिजिट अधिक है, जैसे 10 है तो एकदम फुल नेटवर्क है, 9 है थोड़ा सा कम है, 8 है थोड़ा सा कम है, 7 है और थोड़ा सा कम है, 6 पे देखिए, 2 पे देखिए। विजिबिलिटी तो आपकी ठीक होगी लगभग यहाँ, ठीक है। और जूम अगर कर देते हैं, ठीक है, तो कितने पे रखिए। अब आप देखेंगे जो नेटवर्क शो हो रहा है, जहाँ पे डिजिट ज़्यादा है वहाँ पे आपका नेटवर्क फुल है, जहाँ पे कम है वहाँ नेटवर्क कम है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इस फॉर्मेट को अगर आपको हटा के नॉर्मल करना है तो यहाँ पाएंगे देखिए न्यू रूल लिखा हुआ, न्यू रूल पे क्लिक करिए, ठीक है। सॉरी, न्यू रूल नहीं बल्कि आपको यहाँ आना है और एक क्लियर रूल्स है, क्लियर रूल पे क्लिक करिए और यहाँ आप देखेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। बस आपको इसको क्लिक कर देना है, सब हट जाएगा, जैसे आप थे उस पोजीशन में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। और नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट टेबल। तो कुछ भी करने से इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं फॉर्मेट टेबल क्या होता है। यानी यहाँ पे आपको टेबल की फॉर्मेट बनानी होती है। क्या होता है? टेबल का फॉर्मेट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी टेबल है तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। इसकी जो ज़रूरत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन YouTube कॉन्सेप्ट बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। और नेक्स्ट YouTube कॉन्सेप्ट पार्ट 3 में मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि अगर यहाँ पे हम टेबल बनाए हैं तो इसमें इस फॉर्मेट टेबल की आवश्यकता क्यों होती है। और देखिए अभी फ़िलहाल अगर आप इस पर ऐसे ही कर देते हैं तो देखिए इसका जो है, और एक चीज़ यहाँ पे जो है आपको बता दें कि ये देखिए अब इसमें बदल गया, इस फॉर्मेट में आ गया है। इस फॉर्मेट में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कई सारे हैं, जिसको आपको जो कलर आपको पसंद हो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। और जब आपको मान लीजिए हम कंट्रोल जेड करके एक बार आपको फिर से समझाते हैं, कंट्रोल जेड यहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे थे हम वैसे हो जाएंगे, जैसे हम वैसे हो गए। अब आपको मैं बोला कि अगर आप सीधा यहाँ पे आएंगे आप फॉर्मेट टेबल पे, यानी फॉर्मेट एज टेबल लिखा हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जस्ट यानी नेक्स्ट टू बोल सकते हो आप, बगल में ही है फॉर्मेट एज टेबल। तो इस पे या तो आप क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ आपको टी प्रेस करना होता। कंट्रोल के साथ ये देखिए टी प्रेस की, ठीक है, ये ऑप्शन आया, आपको सिर्फ ओके कर देना है। ओके कर दिए, देखिए आ गया अपने आप। तो कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है, किस चीज़ का? फॉर्मेट एज टेबल का शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। अब यहाँ पे आपको देखिए कॉलम मिल गए। अब यहाँ जिस डिज़ाइन में आपको चाहिए, अभी जस्ट जैसे मैं बताया उस पर आप क्लिक करके आप कर सकते हैं। और जो ये ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 अगर इसे आप रखना चाहते हैं तो वेल डन गुड, अदरवाइज यू कैन रिमूव इट थ्रू दिस ऑप्शन। हेडर रो को आप क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ देखिए टोटल रो अगर आपको यहाँ शो करना है तो टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम आपका हाईलाइट हो जाएगा, लास्ट कॉलम तो लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, ब्लेंडेड कॉलम्स तो सब पे इफेक्ट हो। तो इस तरह से आपको एक ब्लेंडेड कॉलम भी बन सकता है। और यहाँ पे आप टेबल, ये जैसे टेबल 2 है तो यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि MS एक्सेल होम टैब पार्ट 2 आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट YouTube कॉन्सेप्ट होम टैब पार्ट 3 में मिलेंगे। कहते हैं थोड़ा खाओ अच्छा खाओ और थोड़ा पढ़ो तो बेहतर समझो। ये फार्मूला ज़रूर अपनाना, कम पढ़ना और माइंड में उसको रखना, क्योंकि पढ़ाई तो वहीं ख़त्म हो जाती है लेकिन जो माइंड में चला जाता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।